हेलो व्यूअर्स, ये चैनल एक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन में मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार बात कर रहा हूँ, मिलिट्री हिस्टोरियन एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर जनरल वी के सिंह से। और जिन्होंने लीडरशिप इन इंडियन आर्मी नामक एक बहुत ही शानदार किताब लिखी है, जिसकी बहुत तारीफ हुई है। और उसमें उन्होंने कई मिलिट्री जनरल्स के बारे में उनकी बायोग्राफी, उनकी जीवनी सामने पेश की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरल सगत सिंह के बारे में। और बातचीत करते हुए मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि गोवा ऑपरेशन जो 1961 में हुए, उसमें ब्रिगेडियर सगत सिंह को जो शुरू की प्लानिंग थी, उसमें एक सब्सिडरी रोल दिया गया था, उनका मेन रोल नहीं था। लेकिन 50 पैरा ब्रिगेड, जिसके वो कमांडर थे, वो पंजिम सबसे पहले पहुंच गई और उसने कैप्चर किया। इसका आपने पेज 339 339 पर उल्लेख किया है अपनी किताब में। तो यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में आप बताएं कि किस तरह हुआ कि सगत सिंह का रोल चेंज हुआ और उन्होंने सबसे बहादुरी दिखा के सबसे पहले कामयाब हुए पंजाब पहुंचने में। इस ऑपरेशन में पैरा ब्रिगेड का कमांड ब्रिगेडियर सगत कर रहे थे। उनका टास्क एक तरह से सपोर्टिंग रोल था। जी जो जो अटैक करना था, से मतलब पूरब की तरफ से 17 डिवीजन में करना था जी और इनको उत्तर की तरफ से जाना था हाँ सपोर्ट में। मगर ऐसा हुआ कि इन जिस स्पीड से ये पैरा ब्रिगेड गई, जी 17 डे उस स्पीड से नहीं जा पाई। वो स्पेस में मेंटेन नहीं कर पाई और वो करीब रास्ते में थी जब ये लोग पहुंच गए। पैरा ब्रिगेड की रफ्तार ज्यादा थी। बहुत ज्यादा थी और ये उन्होंने खासकर प्लान किया था ऐसा। सागत ने दो थ्रस्ट बनाए थे, दोनों तरफ एक एक बटालियन थी और एक बटालियन रिजर्व में थी। और उन्होंने ऐसा प्लान किया था कि जहां जहां ऑब्स्टिकल आएंगे, नदी आएगी या कुछ और आएगा, तो उसको कैसे बोट में क्रॉस करेंगे या जो भी करेंगे। जी और इसलिए उनकी जो स्पीड मेंटेन की, और उसका मेन क्रेडिट कमांडर को जाता है। देखिए, सोल्जर तो वही थे दोनों ब्रिगेड में भी और उसमें, मगर जो स्पिरिट उन्होंने व्यू की थी और वो पीछे पड़े रहते थे उनके कि बढ़ते रहो और खुद स्पॉट पे पहुंच जाते थे। बल्कि वो अपने हेडक्वार्टर में तो बैठते ही नहीं थे। और ये उनका वही ट्रेंड बाद में भी रहा, सिक्किम में भी रहा और 71 वॉर में भी रहा। और उसका सारा क्रेडिट आप ये देखिए कि 17 डेव के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेस थे। उनके पास आर्मर भी था, आर्मर को और रोड क्रॉस करने के लिए, सॉरी, रिवर के लिए ब्रिजिंग इक्विपमेंट था। जी इनके पास कुछ नहीं था और फिर भी वो इस स्पीड से नहीं चल पाए जितने से पैरा ब्रिगेड के। और उन्होंने टाइम से पहले अपना पंजाब जो, को वो पहुंच गए, हाँ, जो उनको कैप्चर टास्क दिया किया। गया था, टाइम से पहले पहुंच गए। वो 24 घंटे में पंजिम पहुंच गए थे। दो इसमें दो बटालियन थी। चीजें बहुत खास आपने बताई। एक तो ये था कि उनकी बहुत ही ब्रिलियंट प्लानिंग थी, जिस पर के खुद आर्मी कमांडर को भरोसा नहीं था कि क्या ये अचीव कर पाएंगे। और न केवल उनका प्लान ऐसा था एडवेंचरस, और जैसा आपने कहा कि उनकी जो एक्चुअल लीडरशिप थी इम्प्लीमेंटेशन फेज में, एग्जीक्यूशन में, कि वो भी लीडरशिप बहुत ही कामयाब थी, शानदार थी। कि अपने जवानों से, अपने सोल्जर्स से वो अपने इरादे को पहुंच पाने में, उसको हासिल कर पाने में कामयाब हुए। तो क्या मतलब किस तरह से वो इस तरह का जोश भर पाते थे अपने सोल्जर्स में। यही आप देखिए, एक साल के बाद 1962 में भी लड़ाई हुई थी चाइनीज से, जी और सोल्जर तो वही थे। जी इंडियन आर्मी के सोल्जर कहीं और से नहीं आए थे, वही थे। हाँ, मगर लीडरशिप 62 में वैसी नहीं थी। जो कि लीडरशिप 61 में लीडरशिप प्रदर्शन दिया फेलियर था था। गोवा में। ऊपर से नीचे तक लीडरशिप फेलियर था। मिलिट्री लीडरशिप की फेलियर थी एक्चुअली, जिसमें कि 1962 में हमको काफी रिवर्सल मिले। कामयाबी मिली 61 में। आप और ये इसीलिए कहते हैं कि लीडरशिप
जितना मैटर करती है और कोई चीज मैटर नहीं करता। वही सिपाही और वही ट्रूप, आपके पास इक्विपमेंट हो, वही हथियार हो, फिर भी आप जितना आपको टास्क दिया जाए आप उससे ज्यादा कर देंगे। और वही उन्होंने सगत ने बाद में दिखाया था सिक्किम में भी, और 1971 वॉर में, जो हम आएंगे बाद में। बांग्लादेश में भी। जी, बांग्लादेश में भी जो वो उन्होंने मेघना नदी क्रॉस करी, वो उनका टास्क नहीं था, वो उन्होंने कर दिखाया। वो भी एक बड़े बहुत अचंभे ही वाली बात है। बहादुर और बहुत ही कामयाब मिलिट्री लीडर थे।